हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका जो है अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं जो है समांतर श्रेणी और त्रिकोणमिति का जो है एक प्रकार से एक मौखिक टेस्ट होगा। उन सभी को प्रश्नों को जो है यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर सॉल्व करूंगा। ठीक है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को जो है यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाला हूँ। और आपको बता दें कि अब तक जो है मैं 5 चैप्टर को जो है लाइव क्लास में जो ख़त्म कर चुका हूँ। और जिन जिन चैप्टरों को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मतलब कि पढ़ा चुका हूँ, उन्हीं का जो है मैं एक प्रकार से मौखिक टेस्ट जो कंबाइन करके जो ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला भी था कि उनका जो है एक प्रकार से मौखिक टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यह मेरे को जो है राइट आंसर हो कि आपका ये बात सही होगा। लेकिन मैं जो है आपको यहाँ पर कुछ विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। एक सवाल में आपको जो है बहुत सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। देख लीजिए, आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, अगर इसको पूरा देख लेंगे तो आपको जो है यह पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि इसी से जो है हम कम से कम 3 4 5 नहीं 6 जो है फार्मूला याद कर लेंगे आराम से। ठीक है, अगर यहाँ पे यह दिया गया है तो आप जानते हो कि इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा क्या करना है, कास स्क्वायर थीटा लिखना है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यह आपको मालूम है। ठीक है, और अगर हम इसमें जो है इस वाले जो है, यह आप मान लो कि यह आपका पहला समीकरण दिया गया है। इस पहले समीकरण में अगर हम जो है यहाँ पर कास से भाग दे दें, किससे भाग दे दें, कास से, यानी कि इसके दोनों साइड जो है अगर हम कास से भाग दे देते हैं तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, इसमें अगर भाग देते हैं तो यहाँ पर जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो है एक प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि कैसे जो है एक फार्मूले से दूसरे फार्मूले का हम जो है निगमन करते हैं। ठीक है, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यह इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, इसको जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर इसको जो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कास स्क्वायर थीटा दिया गया है, इसको हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और जो है यहाँ पर +1 दिया गया है, इसको और इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर मेरे को दिया गया था 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या दिया, tan स्क्वायर थीटा +1 बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, मैंने आपको बताया। ठीक है, और अगर इसी में जो है हम इसी फार्मूले से, इस फार्मूले से जो हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अभी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, और tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। और इस पहले समीकरण में अगर हम जो है साइन से भाग दे देंगे तो मेरे को जो है कोसेक जो होता है, कोसेक वाला भी हमको आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो उसका जो है अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। आपको इतना समझ में आ गया होगा मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं जो है एक प्रकार से आपको सभी फार्मूले याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ इसी सवाल में। ठीक है, और जो है इसी यहाँ पर जो दिया गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया गया है इस फार्मूले में। इसमें जो है अगर हम साइन से भाग दें, यहाँ पर जो है कास से भाग दिया था, अगर मैं साइन से भाग दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बटे में जो है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 जो है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + काट स्क्वायर थीटा बराबर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, दिख नहीं रहा, अब जो है यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अगर हमको जो है यहाँ पर काट स्क्वायर थीटा का मान जो है ज्ञात करना, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब देख लीजिए, हम जो है इसी सवाल से जो है आपको 4 मिनट तक जो है मैंने बता दिया, एक फार्मूले से जो है मैंने जो है कितने फार्मूले का निर्माण कर दिया। पहला फार्मूला ये हो गया
दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा समझो कि यह हो गया, पांचवा क्या हो गया, यह हो गया, और छठवां क्या हो गया, छठवां आपका जो है यह हो गया, सॉरी, और यहाँ पर जो है सातवां ये हो गया। ठीक है, तो इसी से जो है मैंने जो है 5 से 6 फार्मूलों को देख लिया। ठीक है, मैंने बताया भी था कि जो है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप जो है पहली सवाल को पढ़े होंगे तो जो है इसी से जो है कितने फार्मूले मैंने जो है आपको लगा करके बता दिया। इसका ऑप्शन तो ए होगा, लेकिन जो है इससे जो कितने फार्मूले याद हो गए आप मेरे को बताइए। हो गया कि नहीं हो गया? बहुत सारे जो है फार्मूले याद हो गया। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो है इसके बाद हम दूसरी सवाल देखेंगे। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। तुम्हारी नजरों ने हमको देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। मिटा दो सिर्फ। अब जो है इसके बाद जो है दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरी सवाल जो दी गई है मेरी, दिया गया कि समांतर श्रेणी 10 -10 -6 -2 का सार्वंतर क्या होगा। -10 दिया गया है, -6 दिया गया है, -2 दिया गया, डट 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 ऐसे किया गया है। इसमें जो है सार्वंतर पूछ रहा है। ये जो सवाल दी गई है इसमें कर रहा है कि इसका सार्वंतर क्या होगा। तो इसका सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सार्वंतर हम जब ज्ञात करते हैं तो इसमें जो है पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटा देते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, -6 माइनस में -10 कर दो। देखो ये जो पहली संख्या, दूसरी यहाँ पे जो है लास्ट वाली संख्या दी गई है, पीछे वाली संख्या -6 दिया गया है, और इसमें से जो है मैं इसको घटाऊंगा तो यहाँ पर माइनस करूंगा, और इसको घटाना तो इसको जो ये दिया गया है ये वाली संख्या आपकी -10 है। ठीक है, तो -6 अब कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर जो है आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सार्वंतर कितना आ जाएगा, d बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसमें से हम इसको घटाएंगे, -2 माइनस का जो है 6 करेंगे तो यहाँ पर जो है 2 है, और यहाँ पर +6 हो जाएगा, और मेरे को क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि जो इसका सार्वंतर होगा आपका जो है सी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका सार्वंतर। आप ठीक है, बहुत ही इसमें कुछ नहीं है। सार्वंतर जो है हमेशा एग्जाम पूछ लेता है कि अगर कोई संख्या दी गई होती है समांतर श्रेणी में तो उसका जो है सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें जो है पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा पूरा। और तीसरी सवाल जो है यहाँ पर अभी लिख रहे हैं, उसको भी हम लोग जो है देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है तीसरी सवाल पढ़ेंगे। तीसरी सवाल में जो दिया गया है, तीसरी सवाल जो दी गई है आपकी बहुत ही अच्छी सवाल दिया गया कि समांतर श्रेणी 2, 4, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। मेरे दोस्तों अगर जो है यहाँ पर दिया गया है जो आपका कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल होगा, प्रथम 10 पदों का योगफल। तो जब प्रथम 10 पदों का योगफल हम ज्ञात करते हैं, प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 s बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 और यहाँ पर d। ठीक है, अगर कोई n संख्या दी गई होती है, अगर कोई nवां पद हमको ज्ञात करना होता है, उसके लिए हम क्या होता है an बराबर a प्लस n-1 कोष्टक बंद d, उसके लिए यह वह फार्मूला होता है। लेकिन अगर दोस्त किसी संख्या दी गई होती है, उन सभी संख्याओं का योगफल अगर ज्ञात करना होता है, उसके लिए हम यह फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है 10 पद दिए गए हैं तो 10 जो है आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और 2 जो दिया गया a आपका क्या दिया गया है, यह जो है आपका पहली संख्या दी गई है 2, और प्लस आपको बता दें कि जो मैं पहली सवाल बताया था, पहली सवाल थोड़ा मैं बहुत लॉन्ग कर दिया। ठीक है, और अगर आप उसको पूरा देख लिए होंगे तो उसको जो है त्रिकोणमिति का कम से कम कुछ फार्मूले जो है आपको बेसिक से लर्न हो गए होंगे, दिमाग में बैठ गए होंगे। ठीक है, और इन सभी को जो है लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और प्लस जो है 10 दिया गया, n बराबर क्या दिया गया, 10 - 1 कर देंगे, और सार्वंतर क्या होगा इसका, 7 में से जो है 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, 5 मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें 12 में से 7 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इसका जो है सार्वंतर कितना हो जाएगा, सार्वंतर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है मेरे को क्या मिलेगा, 5
5 मिल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ पर जो है गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 4 प्लस 9 बचे 45, क्या हो जाएगा 9 बचे 45 हो जाएगा। इसको जो है हम यहाँ पर लगाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर जो है 5 हो जाएगा और 9 में और 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। इसको 45 में 4 जोड़िएगा, 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 में जो है 5 का गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 चौका 20 4 24, ठीक है। 245 आ रहा है, 245 अगर आ रहा है आपको इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन अपना जो है सही करना है, ठीक है। कैलकुलेशन अगर आपका सही रहेगा तो सवाल भी आपकी जो है राइट हो जाएगी। अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा भी कहीं गड़बड़ा गया तो आपका जो है सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा 245, ठीक है। तो 245 जो आया है आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर कोई समांतर श्रेणी दिया गया है उसमें जो है कोई 10 पद दिए गए हैं, 20 पद दिए गए हैं, उनका जो है योगफल पूछ रहा है तो उसके लिए हम क्या कौन सा फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला यह लगाते हैं कि यस या यस एन लिख दो। यस बराबर जो है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 और कोष्टक बंद d, ठीक है। और d जो होता है आपका सार्वंतर होता है, a जो होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है और n जो होता है आप जो है कितने पदों का योगफल करना चाहते हैं वह होता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है समांतर श्रेणी में जो है इसमें भी सार्वंतर ज्ञात करना है और यहाँ पर जो है इसका जो है इसको सॉल्व करना है त्रिकोणमिति का। बहुत ही ये जो सवाल दिया गया त्रिकोणमिति का बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये वाला, ठीक है। इसको लगाने से पहले जो हम इसको लगाएंगे तो जो है यहाँ पर जो है सार्वंतर पूछा है। अभी मैंने जो है दूसरी सवाल में जो बता रहा था उसमें भी सार्वंतर पूछा था, लेकिन वह जो एक सिंपल फॉर्म में था और यहाँ पर एक साधारण भिन्न दिया गया है, उसका जो है सार्वंतर याद करना है। इसमें क्या करेंगे, जैसे एक कोई अंक दिया गया होता है, 2 दिया गया है, 5 दिया गया है, डॉट डॉट ऐसे कुछ दिया गया नंबर, उसमें सार्वंतर जब ज्ञात करते हैं तो पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटा देते हैं तो मेरे को सार्वंतर जो है मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मेरे को 3/4 दिया गया और यहाँ पर जो है 5/4 दिया गया है और यहाँ पर 7/4 दिया गया है और यहाँ पर जो है 9/4 दिया गया है, ऐसे कुछ करके दिया गया है, ठीक है। तो इसका जब हम सार्वंतर ज्ञात करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको हम घटा देंगे, ठीक है। पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर जो है 3/4 है, 3/4 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो जो है हर जो है आपका क्या है 4 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 5 - 3 हो जाएगा, यानी कि 2/4 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है इसका हर समान 4 ही इसका एलसीएम आएगा, 4 यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे 5 - 3 कर दिया, ठीक है। उतना ही मेरे को मिलेगा। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। सी वाला ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए यही ट्रिक है कि आप अगर कोई संख्या पीछे वाली दी गई है माइनस में हो या प्लस में हो, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटाएंगे तो डी का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। यह जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इसका बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटा दो, सार्वंतर आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भैया, दिया गया 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा दिया गया है। आप जानते हो कि अभी मैंने आपको क्या बताया, रुक जाओ, अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया गया है। पहली सवाल में मैंने फार्मूला क्या होता था, पहली सवाल में जो है विस्तार से मैंने बताया था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, सॉरी पहली जो सवाल भी मैंने बताया, पहली सवाल जो मैंने इस वीडियो में बताया उसमें यह दिया ही गया था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है और उससे जो है जितने फार्मूले बनते हैं 7 फार्मूलों को मैंने जो है एक फार्मूले से जो है 7 फार्मूले को बताया था।
अगर आप पूरा देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ तक दिख रहे हैं तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके बराबर मैं लिख लिया, और कोसेक स्क्वायर थीटा को जो है यहाँ पर क्या लिख लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा कर लेंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर 1 में कोसेक स्क्वायर थीटा कर दें और यहाँ पर मल्टीप्लाई जो है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिख दें। अगर यहाँ पर 1 में जो है कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा है, वह 1 में कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा को हम जो है 1 में कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर जो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका जो है राइट आंसर। समझ में आ गया, जो है टेन स्क्वायर थीटा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसमें सार्वंतर ज्ञात करना था और जो है इसका मान ज्ञात करना था। इसका जो है मान टेन स्क्वायर थीटा आ गया, इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब दोस्तों जो है यहाँ पर जो है 6वां सवाल और 7वें सवाल को देखेंगे। 6वें सवाल में पूछ रहा है कि अभी देखो मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर योगफल पूछता है तो उसके लिए जो है अलग फार्मूला है। अगर यहाँ पर यनवा पद दिया गया, यनवा पद हमको जो है क्या होगा यह पूछेगा, तो इसके लिए जो हम अलग फार्मूला का यूज करते हैं। बहुत ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सार्वंतर तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सार्वंतर तो सभी को आता है, हालांकि एग्जाम में आता है, सार्वंतर भी पूछ लेता है कि इसका सार्वंतर क्या होगा। लेकिन आपको तो सिंपल से याद हो जाएगा कि अगर 1-2 सवाल लगा लिए तो सार्वंतर जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा कि सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 7वां सवाल दिया गया, थोड़ा रुक जाइए, रुक जाओ, चलिए। अब जो है 7वां सवाल दिया गया, इसमें जो है इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, इसका जो है का 60 अंक का जो है मान क्या होता है, पहले जो है इसको आपको याद होना चाहिए, तभी जो यह सवाल लग पाएगी। पहले हम जो है 6वें सवाल को लगाएंगे। 6वां सवाल यहाँ पर दिया गया समांतर श्रेणी 54, 51, 48 और जो है क्या है 45 का 10वां पद है। इसमें जो है आपका 54 दिया गया है, 51 दिया गया है, 48 दिया गया है। क्या दिया गया है, 48 दिया गया है, डॉट 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 ऐसे कुछ दिया गया। इसमें जो है n बराबर क्या दिया गया है, 10 दिया गया है। और d बराबर अगर हमको ज्ञात करना होगा तो हम पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटाएंगे। तो यानी कि 54 में से जो है 41 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 51 माइनस 54 करेंगे तो मेरे को -3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका क्या हो जाएगा, d बराबर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 और कोष्टक बंद d। इसका हम यूज करते हैं। जो a होता है, a क्या है आपका प्रथम पद, प्रथम पद क्या दिया गया, 54 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे, 54 लिखेंगे। 54 प्लस n बराबर जो दिया गया 10 माइनस 1, सार्वंतर क्या दिया गया, -3 दिया गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 54 प्लस इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -3। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। अब जो है यहाँ पर 54 देख लीजिए, 54 अब जो है 9 का 3 में गुणा होगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यह जो है आपका माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा, -9×3=27। अब जो है 54 में से 27 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, 27 मिलेगा, 27। तो an बराबर कितना हो जाएगा, an बराबर मेरे को जो है 27 आंसर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 27। an बराबर 27 आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 27 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, an बराबर। ठीक, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है दिख नहीं रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। तो 54 दिया गया, 54 में से जो है 27 घटाएंगे तो यहाँ पर जो है लिखा गया है 27, तो जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल जो दिया गया है,
दिया गया कि cos 60 अंश प्लस 1 बटे में cos 60 अंश माइनस 1। यहाँ पर जो है cos 60 अंश, आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल अगर आप लर्न नहीं है तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं जो है एक वीडियो बना दूंगा पीरियोडिक टेबल का एकदम शॉर्ट ट्रिक या ज्ञात करने के लिए कि पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न किया जाता है, ठीक है। अब चलिए देखो, यहाँ पर जो cos 60 अंश दिया गया है, cos 60 अंश, cos 60 अंश दिया गया है मेरे दोस्तों। तो cos 60 अंश बराबर क्या होता है जानो? cos 60 अंश जो होता है आपका 1/2 होता है इसका मान। जैसे कि sin 30 अंश का जो मान होता है क्या होता है? 1/2 होता है। तो उसका जस्ट उल्टा cos 60 अंश का होता है, ठीक है। उसको मैं जो है एक वीडियो अभी इसके बाद में डालूंगा और आपको बता दूंगा कि कैसे जो है आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। चलिए अब इसके बाद देखेंगे भैया हम इसमें जो है cos 60 अंश बराबर यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर अगर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले यहाँ पर सवाल हम लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। cos 60 अंश प्लस में 1 दिया गया है और यहाँ पर जो है cos 60 अंश माइनस 1 दिया गया है। तो cos 60 अंश बराबर 1/2 रखेंगे, प्लस में जो है 1 है और यहाँ पर जो है 1/2 माइनस 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 2 हो जाएगा, अपान में 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 - 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? इसका डायरेक्ट डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ यहाँ पे, या एलसीएम लेकर के भी कर सकते हो, एलसीएम लेकर के भी कर सकते हो, 1/1 भी करके सवाल को सॉल्व कर सकते हो। करो, चाहे जैसे कर सकते हो कर सकते हो। यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 + 2 हो गया और यहाँ पर बट्टे में 2, 1 - 2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा, ठीक है। बी वाला जो ऑप्शन दिया गया है -3, यही जो है आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसमें जो है अगर n वां पद ज्ञात करना होता है, यानी 10 पद दिए गए हों, इसी की जगह अगर पूछ ले इसी सवाल में, यह आपको समझ में आ गया होगा। मैं इस पर थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। अगर जो यहाँ पर दिया गया 10वां पद आपका क्या होगा? यहाँ पर जो है सवाल में बस यहाँ तक ये दिया गया होता, कह देता कि इसमें 27वां पद क्या होगा, यानी कि 27वां जो पद होगा वह क्या होगा। तो वहां पर यानी कह रहा है कि 27 जो पद दिया गया है आपका कौन सा होगा, यानी कि n का मान कह रहा है पूछने के लिए। वहां पर यह पूछता, उल्टा हो जाता, यानी कि an बराबर आपका क्या है? 27 दिया गया था। an जो होता है आपका लास्ट पद जो होता है उसको हम बोलते हैं an, और a जो होता है आपका प्रथम पद होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लास्ट में 27 लिखा था, जो डॉट डॉट लिखा है, डॉट डॉट करके अगर यहाँ पर 27 लिख दिया गया, ठीक है, 45 के बाद, तो यानी कि 27 जो दिया गया आपका an दिया गया है। तो उसमें कह देता कि कौन सा पद 27 होगा। जो कौन सा पद का मतलब है कि कौन सा, यानी कि n की वैल्यू हमको ज्ञात करनी होती। उसके लिए जस्ट क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो है 27 लिख देते और n की जगह क्या रहता? n ही रहता। उसको हम जो है सॉल्व कर लेते, इसको हमको n का मान मालूम हो जाता। अभी जो है कुछ ऐसी भी सवाल जो है लाइव क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। यह हो गई आपकी 7वीं सवाल। इसके बाद जो है हम 3 सवाल और पढ़ेंगे और क्लास को हम लोग जो है यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, लगे रहेंगे दोस्तों। अब जो है यहाँ पर हम लोग जो है समांतर श्रेणी का इस सवाल को पढ़ेंगे और जो है त्रिकोणमिति का इस सवाल को हम देखेंगे। यह सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछ लेता है और इसमें दिया गया है 8वीं सवाल जो है आपको यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग है, यानी कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वह कितना होता है। आपको बता दें कि अगर हम इसको यहाँ पर जो दिया गया है 200 प्राकृतिक संख्या, इसको हम अगर 1 + 1 2 + 3 प्लस डॉट 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 करके जो है यहाँ पर 200 लिख दें, 200 लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तभी जो है उसका मतलब क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा कि 1 से लेकर 2 तक की 200 की संख्याओं को जो है जोड़ना। उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए जो होता है कि अगर यहाँ पर 200 की जगह अगर हमको n दिया गया होता, मान लो कि यहाँ पर जो है 200 की जगह n दिया गया है प्लस डॉट 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 n दिया गया, तो यानी कि n पदों का योग, यानी कि किसी भी पदों का योग हम अगर प्राकृतिक संख्याओं का करते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है, योग बराबर जो होता है आपका n कोष्टक में n + 1 बटे में जो है
2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बता दें कि 1 + 1 बराबर है प्लस n। अगर यहाँ पर जो है n दिया गया, यह पूछ लेगा कि यहाँ पर जो है किसके बराबर है। अगर यहाँ पर n दिया गया तो इसके लिए यह फार्मूला लगाते हैं, यह ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, जो n दिया गया है, n आपका क्या दिया गया है, 20 दिया गया है, सॉरी 200 दिया गया है, 200, और यहाँ पर 200 + 1 और बट्टे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, अगर हमको किसी n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हमको करना है तो उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, n कोष्टक में n + 1 बट्टे में 2। अब क्या करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर मेरे को क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई जो है 201 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे जो है इसका, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट जान लो कि अगर 100 से जो है 201 में मल्टीप्लाई करो तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 201, 2 0 पीछे कर दो इसके, यही ना, 20,100 आ गया, 20,100 बी वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी सवाल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना मेरे सवाल से, कोई देशवासियों, उसके लिए भी ये सवाल है। ठीक है, तो ये जो है 10वीं क्लास के लिए भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यह सवाल है। ठीक है, तो चलिए यह समझ में आ गया होगा। अब जो है इसको मेरे ऑपरेटर जो है मिटाने जा रहे हैं, ऑपरेटर आशुतोष सर जो हैं इसको मिटाने जा रहे हैं, और ये जो है बहुत थोड़े हंसते हैं, देख रहे हो कैसे मिटा रहे हैं, चोरी चोरी मिटा रहे हैं, आपको दिख भी नहीं रहे हैं। अब मैं इनका जो है स्क्रीन लगा दूंगा यहाँ पर, अगर दिख नहीं रहे हैं तो लाइव में देखेंगे, तो ये लाइव में आते रहते हैं, तो वो पढ़ाते हैं, बहुत ज़बरदस्त भाई साहब हैं, लिखते बहुत तगड़ा हैं। अब देखिए इनकी कला, देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे, देख रहे हो, मैं जैसे बोल रहा हूँ ये तेजी के साथ भाई साहब लिखते हुए जाएंगे आपके पास, खटाखट 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 करते हुए चले जाते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया हमको, इसको सॉल्व करते हैं। tan 10 अंश, और यहाँ पर जो है tan 15 अंश, और यहाँ पर जो है tan 75 अंश, और यहाँ पर tan 80 अंश। ठीक है, tan 10 अंश, tan 15 अंश, tan 75 अंश और tan 80 अंश दिया गया। इसका जो है मान क्या होगा यही पूछ रहा है भैया मेरे दोस्तों, यही हमसे पूछ रहा है। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे यही हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं। tan 90 अंश को अगर हम लिख दें, tan 90 अंश माइनस 80, और इसको लिख दें tan 90 माइनस 75। इसको अगर tan 90 माइनस 80 लिखेंगे तो मेरे को 90 में से 80 घटाएंगे तो मेरे को tan 10 अंश मिल जाएगा, और 90 में से 25 को घटाएंगे, सॉरी 75 को घटाएंगे तो मेरे को tan 15 अंश मिल जाएगा। तो मैंने जो है इसको यहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ पर इंटू tan 75 अंश, और यहाँ पर जो है tan 80 अंश। ठीक है, आप जानो कि इसको अगर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि tan 90 अंश माइनस थीटा, tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। ठीक है, tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा cot 80 अंश हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा cot 75 अंश हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू tan 75 अंश, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 80 अंश। ठीक है, आप जानते हो एक फार्मूला यह भी होता है कि अगर मेरे को cot थीटा दिया गया, cot थीटा को हम जो क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, एक फार्मूला यह भी होता है। तो मैं जो है इसको 1/tan 80 अंश कर लूंगा, और यहाँ पर जो है 1/tan 75 अंश कर लूंगा, और यहाँ पर इंटू tan 75 अंश है, और यहाँ पर इंटू जो है tan 80 अंश है।
इससे इसको कैंसिल करेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे को? एक। एक मिल जाएगा। ये मास्टर साहब जो अभी बताए थे कि इसका जो है राइट आंसर कितना हो जाएगा? एक। तो एक जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल, देखने में बड़ी लेकिन तूफान, लेकिन जो है इतनी बड़ी सवाल, एक इसका आंसर। ठीक है। अगर इसका पीरियोडिक टेबल लर्न है, फार्मूलेस अगर लर्न है सभी आपको त्रिकोणमिति में, तो मैं मेरे को पूरा गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। आप उन सभी को जो है आप हल कर लोगे, लगा दोगे भाई, एकदम धुआं मचा दोगे, धुआं। इसको मचा रहे हैं सर जी। अभी जैसे मैं मचा रहा हूँ ना, उसी तरह से आप भी मचाओगे, फटाफट 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 धुआं मचा दोगे, धुआं। और मोटिवेशनल वीडियो भी आएगा, आएगा, तूफान मचाएंगे। और यूपी बोर्ड का जो है न्यूज़ भी इस पर चैनल पर दिया जाता है। अगर किसी अपडेट रहना चाहते हैं यूपी बोर्ड जो है कब क्या हो रहा है, तो इस चैनल से तभी जुड़े और जुड़ते जाएं। बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, लाइव क्लास भी होगी, एक डिजिटल बोर्ड लेने वाला है, स्मार्ट बोर्ड। इस जो है स्मार्ट बोर्ड भी आने वाला है, जल्दी आ जाएगा। लाइव क्लास मचाते रहेंगे, फाड़ देंगे भाई, मचाएंगे। दिया गया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक समांतर श्रेणी 13 19 डॉट डॉट 205 के पदों की संख्या क्या होगी। अभी जो है मैंने आपको जो है 7वीं सवाल की 8वीं सवाल बताया था, उसमें मेरे को क्या दिया गया था? an बराबर a प्लस एन माइनस 1 और कोष्टक बंद डी, इसका जो है यूज किए थे। इसका भी जो हम यहाँ पर यही यूज करेंगे। यहाँ पर कहा कि के पदों की संख्या, यानी कि यन का मान पूछ रहा है यहाँ पे भैया। जो ए आपका दिया गया है, ए बराबर क्या दिया गया? पहला पद 13। अब डी बराबर क्या होगा? डी बराबर जो होता है पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटा लेते हैं। 19 में से 13 को घटाइएगा, क्या आएगा? 19 में से 13 को घटाइएगा तो आपका आएगा मेरे भाई कितना हो? 6 आ जाएगा। और ए एन जो दिया गया है, ए एन बराबर जो है आपका अंतिम पद एन, ये वाला 205। ठीक है, 205 हो गया। और जो है इसको इसमें से घटाएगा तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। ठीक, अब जो है इन सभी मानों को जो है इसमें रख दो, इसमें मान लो समीकरण 1 है भैया। अब भैया इसमें रखेंगे तो यहाँ पर जो है ए एन की जगह जो है क्या लिखेंगे? 205 लिखेंगे। बराबर में जो है ए बराबर क्या लिख देंगे? 13 लिख देंगे। प्लस में जो है एन माइनस 1, और यहाँ पर डी की जगह क्या है? 6 लिख देंगे। अब 205 में से 13 को घटाएंगे, यह जो है इस साइड जाएगा तो 205 माइनस 13 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है एन माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी लिख रहा हूँ, 6 हो जाएगा। अब जब यहाँ पर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है जी 10 हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा, 9, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, सवाल की जो है एक पॉइंट अगर गड़बड़ी तो जो है पूरी दुनिया गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि पूरी सवाल गड़बड़। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हासिल लेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है कि कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर भैया। अगर एक पॉइंट अगर यहाँ पर जो 52 की जगह जो है 51 लिख दिया, सॉरी 91 लिख दिया, 1 लिख दिया, तो सवाल पूरी गलत हो गई। अब क्या करेंगे? यहाँ पर जो है खोजते रह जाओगे उसी में। यहाँ पर 6 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब यहाँ पर लगाता हूँ इसको। अब एन माइनस जो दिया गया है आपका 1 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखूंगा एन माइनस 1 बराबर में 192 बटे में 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 त्रिक 18, यहाँ पर 1 बचेगा, 6 दूना 12 हो गया। यहाँ पर जो है आपका एन माइनस 1 आ गया। एन बराबर क्या आ जाएगा? 32 प्लस 1, यानी कि एन बराबर जो आएगा आपका कितना आ जाएगा? कितना आएगा? दिखाता है ना 33। 33। खोजो, आंख से खोजो, देखो, ऐसे देखते जाओ कि कहाँ पर है 33। यहाँ पर है, ये तो 30 लिखा है, ये 32 लिखा है, या 31 लिखा है, एकदम नीचे वहाँ लिखा है, नीचे वहाँ डी वाला। ठीक है, तो डी वाला जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, 33 आ जाएगा।
अगर आप इसको भगा करके भैया नहीं देखे होंगे तो पूरी शिद्दत के साथ बता रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, 10 सवाल तो आपको याद हो जाएगा। और जो है समांतर श्रेणी और त्रिकोणमिति की जो सवाल थी, पहली जो सवाल बताया था मैंने उसमें जो बहुत समय लिया, लेकिन जो फार्मूले का पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर दिया। तो इस कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास जो होगी आपकी रेक्टेंगल से होगी, त्रिभुज से होगी, ठीक है। त्रिभुज के जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो हम देखेंगे, और लाइव क्लास भी होती रहेगी कुछ समय पर, ठीक है। जनवरी से जो है धुआं मचाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैथ और साइंस पढ़ने के लिए इस चैनल से जुड़ जाएं, आप लोग मचाएंगे, ठीक है। प्रणाम 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 सभी को।